हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज पुनः हिंदी के प्रैक्टिस सेट जो कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण। तो साथियों, आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, अर्जुन ने धनुष से मछली का आँख पर निशाना लगाया। और ये जो है रेखांकित जो शब्द है धनुष से मछली का आँख, साथियों इसी पर जो है हमें पकड़ना है, इसके जगह कौन सा उपयुक्त विकल्प सही आएगा। तो धनुष से मछली की आँख पर निशाना लगाया, यहाँ की का जगह क्या होगा, का के जगह की होगा कि मनुष्य की आँख पर जो है निशाना लगाया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जहाँ जिसमें कि कोई त्रुटि हो, यानी कि गलती जहाँ पर है उसी को हमें पकड़ना है। तो साथियों लिखा हुआ है कि सभी महिलाएं, लिखा हुआ है सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला होती तो गुंडागर्दी की घटनाओं में वृद्धि न होती। तो इसमें गलत पकड़ना है, यानी त्रुटि जहाँ पे है। तो साथियों तुम्हारी तरह हिम्मत वाला की जगह होगा हिम्मत वाली। तो अगर तुम्हारी तरह कोई भी महिला हिम्मत वाली होगी तो गुंडागर्दी की घटना में वृद्धि न होती। तो वाली की जगह क्या होगा, ये वाला की जगह वाली होगा। तो इसी लाइन में गलती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में पर्यायवाची शब्द यानी इसी का अन्य नाम ज्ञात करना है। पर्यायवाची शब्द, तो पुल्लिंग का पर्यायवाची होगा कगार, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्राचीन नवीन का जो है विपरीत होता है और कुलीन तो कुलीन का तो अलगे होता है, यानी कि पुल्लिंग की जगह कगार होगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। दिए गए वाक्य में पर्यायवाची शब्द को चुनना है। विभूति का पर्यायवाची क्या होगा, ऐश्वर्य होगा। प्रतिभूति, अनुभूति, सुंदरता ये नहीं होगा, ऐश्वर्य होगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है स्मृति का विलोम। स्मृति का मतलब होता है याद करना या प्रशंसा करना। तो याद करना यानी कि प्रशंसा करने का मतलब, और इसका विलोम क्या होगा, निंदा करना। यानी स्तुति का जो है, स्तुति का अर्थ होता है याद करना या प्रशंसा करना, और स्तुति का विलोम क्या होगा, निंदा करना। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो, यहाँ यानी कि जहाँ पर त्रुटि है, गलत है। तो लिखा वाला मेरा जो है शब्द है, वाक्य है कि समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता। तो समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर करना यहाँ होगा, या बैर रखना ठीक नहीं होगा। बैर रखना इस जगह क्या होगा साथियों, इस जगह होगा रखना, रो खोना कर रखना, ठीक नहीं होता है। यानी समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर रखना ठीक नहीं होता है, या बैर रखना ही होगा साथियों। तो बैर जाना गलत है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो एक मुहावरे दिया गया है, और ये मुहावरा है एक आँख ना भाना। एक आँख ना भाना यानी आँख ना भाना का मतलब हो गया कि वह चीज़ जो है उसे पसंद नहीं आ रहा है, यानी कि अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए उसे नहीं भा रहा है। तो नहीं भाना का मतलब हो गया कि ज़रा सा भी अच्छा ना लगना। एक आँख ना भाना यानी कि थोड़ा सा भी उसे अच्छा नहीं लगा, एक आँख भी नहीं भाया। काना होना, आँख से देखना, ये बहुत एक साथियों ने होगा ज़रा सा भी अच्छा ना लगना। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए कहता है उपयुक्त शब्द का चयन करें, और ये डॉट 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 दिया हुआ है। लड़का बहुत चालाक है, तो हम लड़का नहीं होगा, आप लड़का नहीं होगा, उस लड़का नहीं होगा, होगा वह लड़का बहुत चालाक है।
और अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। दिए गए वाक्य में कहता है एक शब्द का चयन करिए, इसके जगह कौन सा शब्द आएगा। जो भूमि उपजाऊ न हो उसके जगह कौन सा शब्द आएगा, तो बंजर भूमि उसे कहते हैं जहाँ पर उपजाऊ नहीं होता है। मैदान, दलदल ये सब नहीं होगा, यानी कि बंजर भूमि उसे कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। साथियों जन्मांध ये दो अंतिम में है तो नहीं होगा। आधा को नौ होना जरूरी है, यहाँ पूर्ण नौ है तो ये भी गलत है। तो मेरा ऑप्शन तीसरा विकल्प सही है, जन्मांध। आधा को नौ होना जरूरी है और अंतिम में ध होना जरूरी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि हो, यानी कि जहाँ पे गलती है। और मेरा लिखा हुआ है लाइन कि मनुष्य की सुंदर सफलता का रहस्य परिश्रम एवं अभ्यास ही है। यहाँ तक तो साथियों सही है। और उसके बाद लिखा हुआ है और अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त पा लेता है। प्राप्त पा लेता है की जगह क्या होगा, प्राप्त कर लेता है। प्राप्त कर लेता है, तो पा लेता है ये जो है गलत है। पा लेता की जगह होगा सफलता प्राप्त कर लेता है। चलिए तो मेरा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द यानी कि चुनना। तो ये अल्पायु कर रहा है, अल्पायु शुद्ध रूप से कौन सा लिखा हुआ है। देखिए यू दुर्गु कर है तो ये नहीं होगा, ऑल है तो नहीं होगा, अल है तो नहीं होगा, क्योंकि आधा को लॉ होना ज़रूरी है और अंतिम में यू होना ज़रूरी है। तो मेरा क्या होगा, अल्पायु, ये नंबर सही होगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है रेखांकित शब्द के जगह जो है कौन सा शब्द स्थापित होगा, यानी कि आएगा। तो साथियों यहाँ पे डॉट 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 है, इन्हीं में से हमें पकड़ना है। लिखा है मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करने हैं, नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगी। तो पूरा करने हैं की जगह क्या होगा, ने नहीं होगा, होगा करना है। तो होगा मेरा ऑप्शन बी, यानी मुझे अभी अपना गृह कार्य, अभी अपना यहाँ से हो जाएगा गृह कार्य करना है, तो नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगी। देखिए साथियों ऑप्शन में है गृह कार्य में पूरे, ये भी नहीं होगा। गृह कार्य पूरे करना, पूरे नहीं होगा, पूरा होगा। और गृह कार्य पूरी नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित को कराए रिक्त स्थान की जगह कौन सा उपयुक्त शब्द आएगा। ज्योति ने एक डैश डैश यानी डॉट डॉट गीत सुनाया। तो ज्योति ने जो है एक कैसी गीत सुनाया, तो एक जो है मधुर गीत सुनाया। यानी ज्योति ने कैसी गीत सुनाया, तो साथियों एक मधुर गीत सुनाया। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो एक मुहावरे दिया गया है और मुहावरा लिखा है उल्लू बनाना। मुहावरे का अर्थ क्या है, तो साथियों उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बनाना। आप किसी को मूर्ख बना देते हैं, यानी झूठे उसको जो है विश्वास दिला देते हैं, तो उसी को कहते हैं मूर्ख बनाना, यानी उल्लू बनाना। तो ऑप्शन मेरा तीसरा सही होगा। ये बड़ाई करना, उल्लू की तरह रात को जगना, ये सब नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ने दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की जगह कौन सा शब्द आएगा, यानी यहाँ पर गलती होगा और इसके जगह करता है कौन सा शब्द आएगा। किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता अब तक के जगह साथियों क्या होगा, यहाँ पर जब तक। यहाँ पर क्या होगा, जो होगा। और के जगह क्या होगा, जो होगा। यानी जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है, तो यो की जगह क्या होगा, जो होगा। जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है।
उसका है तो नहीं होगा। यहाँ पे जब तक उसकी आवश्यकता, ये भी साथियों सही है, लेकिन विकल्प मेरा पहले वाला सही होगा जो ऊपर में पहले दिया गया है। यह तब है, ये भी गलती है। कब है तो ये भी गलती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रिक्त स्थान की जगह कौन सा शब्द आएगा? देखिए साथियों, ये डॉट 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 की जगह मेज के डैश बिल्ली बैठी है, तो मेज के नीचे बिल्ली बैठी है या मेज के ऊपर बिल्ली बैठी होगी, यानी कि मेज के नीचे या ऊपर जो भी होगा हो सकता था। बाहर, साथ, भीतर, ये सब नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पैराग्राफ दिया हुआ है, संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती है। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के डैश यानी कि डॉट 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 पर बदलता है, यानी एक कॉलम की जगह फिर दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और पांचवा जगह इस पांचवा कॉलम है, यानी इस प्रकार से 5 प्रश्नों को हमें सॉल्व करना होगा। तो साथियों, अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के डॉट डॉट बदलता है, तो परिस्थितियों के क्या होगा अनुसार जो है बदलते रहता है। अज्ञान क्या होता है? अज्ञान परिस्थितियों के अनुसार जो है बदलते रहता है। अज्ञान, गुना, गणित ये नहीं होगा। उसके बाद साथियों अगले जो है बिंदु को देखते हैं। फिर कह रहा है कॉलम 2 की जगह कौन सा शब्द आएगा? तो कॉलम 2 को जगह यानी यहाँ पे देखना है। देखिए बदलता रहता है और यहाँ लिखा हुआ है इसकी कोई एक सर्वमान्य डैश यानी कि डॉट 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 नहीं हो सकती। तो इसकी एक कोई सर्वमान्य जो है परिभाषा नहीं हो सकती है, पर इतना तो तय है कि जिस समय वह यह व्यक्ति के डॉट पर हावी हो जाती है। चलिए अब तीसरा विकल्प को पढ़ते हैं, यानी कि तीसरे में कह रहा है कॉलम 3 की जगह क्या आएगा? यानी जब तक व्यक्ति के डॉट पर यानी कि दिमाग पर हावी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है अज्ञान ज्ञान की बात हो रही है, तो यहाँ पर दिमाग की बात होगी, ना कि बादल, नाक, निर्णय का। जब तक आपके दिमाग पर हावी होता है, यानी व्यक्ति के दिमाग पर हावी होता है, उस समय उसे यही लगता है कि वह डॉट 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 का सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो उस समय उसे लगता है यही कि वह जो है संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है, यानी उसी समय लगता है, यानी जिस समय वह व्यक्ति के यहाँ पर जो है, तो मेरा चौथा विकल्प में क्या होगा? जिस समय यह व्यक्ति के डॉट पर हावी होता है, तो हावी आपने अभी देख ही लिया कि व्यक्ति के दिमाग पर अगर हावी हो गया तो उस समय उसे यही लगता है कि वह संसार का यानी कि डॉट 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 का जो है सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो इस समय उसे वही लगता है कि संसार का वह सबसे बड़ा ज्ञानी है। चलिए अब अगले फिर विकल्प को देखते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। मेरा अगला प्रश्न जो दिया हुआ है 5वां, यानी कि 5वें कॉलम की जगह कौन सा आएगा? तो साथियों 5वां कॉलम जो है इस प्रकार से है कि सबसे बड़ा संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी तो हो गया, और उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का क्या है? तर्क है, यानी उसके पास हर वस्तु की मान्यता का तर्क है कि कैसे उसके अंदर जो है ज्ञान हुआ, कैसे संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी हुआ। तो ये शर्त जल बदलाव ये गलत है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। और साथियों कह रहा है विलोम शब्द का चयन करिए। अब विलोम शब्द का चयन करेंगे तो देखिए उत्कृष्ट लिखा हुआ है, और उत्कृष्ट का होगा विलोम क्या होगा? निकृष्ट। कष्ट नहीं होगा, कृष्ण नहीं होगा, सक्रिय नहीं होगा। देखिए आप नाम से भी जो है इसे छटाई कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। आगे मेरा लिखा हुआ है और आज के सेकंड लास्ट प्रश्न है अंग का डॉट डॉट हिस्सा है। तो अंग का अर्थ हिस्सा है, अंग का अर्थ हिस्सा है, विलोम, वचन, लिंग ये सब नहीं होगा। चलिए आज के अंतिम प्रश्नों को देखते हैं।
लिखा हुआ है दिए गए गलध्वंस के लिए एक शब्द को चुनिए, यानी एक वाक्य के लिए, यानी वाक्य लिखा हुआ है कि मांस खाने वाला को क्या कहते हैं। तो साथियों मांस खाने वाले को हम कहेंगे मांसाहारी। ऑप्शन नंबर जो है चौथा विकल्प सही होगा। जो साग सब्जी खाएगा, यानी कि जो मांस मछली नहीं खाएगा, साग सब्जी खाएगा, उसे शाकाहारी। अल्पाहारी जो कम मात्रा में भोजन करेगा उसे अल्पाहारी करेंगे, यानी कि थोड़ा खाना खाने वाले को अल्पाहारी। और सर्वाहारी जो सभी वस्तु यानी कि सभी प्रकार के भोजन खाते हैं, मांस यानी साग सब्जी, यानी सभी प्रकार के भोजन जो करते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। तो साथियों यह था आज का प्रैक्टिस सेट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।